राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय का 15वां दीक्षांत समारोह आज सियाम ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ। इसमें 9,237 विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की गई। अपरिहार्य कारणों से राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े व उप मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेमचंद बेरवा समारोह में शिरकत नहीं कर सके, जिसकी वजह से समारोह की अध्यक्षता कुलगुरु प्रोफेसर निमित रंजन चौधरी ने की। समारोह में दीक्षांत अतिथि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान पिलानी के निदेशक डॉक्टर पीसी पंचारिया और मुख्य अतिथि कोटा विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर बीपी सारस्वत रहे। कुलगुरु प्रोफेसर निमित रंजन चौधरी ने विश्वविद्यालय की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के साथ ही कुलाधिपति और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का अध्यक्षीय भाषण पढ़ा। समारोह में कुलाधिपति पदक MBA की छात्रा निकिता जैन को और कुलपति स्वर्ण पदक बीटेक के छात्र विष्णु मीणा को दिया गया। 29 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल के साथ 34 शोधार्थियों को PhD की उपाधि भी दी गई। दीक्षांत भाषण में डॉक्टर पीसी पंचारिया ने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि डिग्री मिलने के बाद आपका नया जीवन शुरू हुआ है। सभी विद्यार्थी अपनी क्षमता को पहचाने, जिससे आपका निर्माण के साथ भविष्य भी तय होगा। समाज में आपको नकारात्मक भावना ज्यादा मिलेगी, लेकिन आपको सकारात्मक नजरिया रखकर आगे बढ़ना है। कोटा विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर बीपी सारस्वत ने भी विद्यार्थियों को संबोधित किया। इस दौरान रजिस्ट्रार भावना शर्मा, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर BL शर्मा, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर संकाय सदस्य प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। के प्रति रुचि तथा को करिकुलर एक्टिविटीज निरंतर जारी है। पाठ्यक्रमों में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग अप्रोच अपनाई जा रही है, जिससे विद्यार्थी को किताबी शिक्षा के परे धरातल पर ज्ञान कैसे प्राप्त, छात्रों को पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट करने के अवसर प्रदान किए जाने हेतु भी हम प्रयास कर रहे हैं। मैं यहाँ उपस्थित छात्रों से कहना चाहूंगा कि हमारा स्पष्ट दृष्टिकोण है कि एजुकेशन इज नॉट अबाउट एम्प्लॉयमेंट अलोन, एजुकेशन लीड्स टू एनलाइटमेंट। शिक्षा वस्तुतः आपको सक्षम और संवेदनशील बनाने का एक सशक्त माध्यम है। प्लेसमेंट एवं करियर के संबंध में कहना चाहूंगा कि आज प्रतिस्पर्धा वैश्विक है और अवसर भी असीमित है। विश्वविद्यालय ने उद्योग सहभागिता के माध्यम से इंटर्नशिप, लाइव प्रोजेक्ट्स, प्लेसमेंट सपोर्ट को मजबूत किया है। पर याद रखें, प्लेसमेंट केवल संस्था नहीं दिलाता, आपकी मेहनत एवं कोशिश भी उसमें शामिल होनी चाहिए। अपने स्किल सेट को लगातार अपडेट करें, कम्युनिकेशन और टीम वर्क पर काम करें, ना भागें, सीखने पर अधिक महत्व दें, जो लंबे समय में दीर्घ काल में आपको अधिक बनाएगा। विश्वविद्यालय की छात्राओं से ये विश्व भागीदारी राष्ट्र की प्रगति का आधार है। आत्मविश्वास रखें, करने से कभी ना हिचकें। RTU को आप पे विशेष तौर पर गर्व है। प्रिय विद्यार्थियों, असफलता से डरो मत, वह सफलता की पहली सीढ़ी होती है।
₹9,237 बच्चों को हमने डिग्रियां बांटी हैं। इसमें 3 संकाय हैं हमारे, तीनों में मिला के, और करीब 34 PhD की डिग्री का वितरण हुआ है। 29 गोल्ड मेडल दिए हैं, 27 जिसमें टॉपर्स को गोल्ड मेडल दिए हैं। एक चांसलर्स मेडल होता है, एक वाइस चांसलर मेडल होता है, एक वो दिया गया है। और 34 जो हमने PhD की डिग्री दी है उसमें से 22 लड़कियां हैं और 12 लड़के हैं। और जो मेडल्स दिए हैं उसमें 17 लड़कियां हैं, 12 लड़के। राज्यपाल जी अचानक अपरिहार्य कारणों से आ नहीं पाए, तो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कोटा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर भगवती प्रसाद सारस्वत जी थे। और कॉन्वोकेशन एड्रेस जो है वो PC पंचारिया जी, जो डायरेक्टर हैं CSIR सीरी के पलानी में ये संस्थान है, वो उनसे हमने निवेदन किया, उन्होंने दीक्षांत भाषण डिग्री मिली है और आज मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण क्षण है। इस PhD की डिग्री के बाद मैं समाज सेवा का कार्य करूंगा। मैं अपने विद्यार्थियों को तैयार करूंगा और ऐसा तैयार करूंगा कि वो देश की सेवा कर सके, एक ज्ञानवान समाज की स्थापना हो सके, एक अच्छे चरित्रवान पुरुषों की स्थापना हो सके। मेरा जीवन केवल विद्यार्थियों के लिए होगा और मैं अपने विद्यार्थियों को एक अच्छा नागरिक बनाऊंगा और जो मैंने ज्ञान अर्जित किया है उस ज्ञान को मैं बच्चों को बांटूंगा। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर हूं। मेरा नाम रवि गोयल है। आज मैं डॉक्टर की उपाधि से सम्मानित हुआ हूं और मैं सबका धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे यहाँ आकर मुझे डिग्री प्रदान करी। Sir, it is truly impossible. It is truly impossible to start without thanking all the supervisors and the faculty members, without whose support it was never possible. And foremost, I want to thank the Almighty who has made this achievement possible for me. And I would like to express my sincere thanks and gratitude to my supervisor, Dr. S.K. Sharma sir, who has supported me in all academic inputs. I really want to thank from my heart my HOD of Renewable Department, Dr. S.K. Dr. Shivlal sir, who has really helped me giving the inputs, all important academic inputs for my research. And I want to thank my subject expert Dr. Lalwani sir. I want to thank Dr. Billa sir. And foremost, I really want to thank all my colleagues who really supported me all ups and downs of this research journey. And I'm very thankful that I was able to finish this research within 3 years, which was the prescribed time for the PhD research area. So I think it is a very, very big moment and day for me to finish this work, and I'm really thankful to RTU for making it possible for me and making this journey very helpful so that I can go ahead in the real world and make myself prove myself in the world. Thank you so much. I am Shibna Hussain from Department of Renewable Energy.